स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल स्टडी बाय संदीप पे। तो दोस्तों आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.1। तो इसमें देखिए दोस्तों, इस प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक सा जानकारी बता देते हैं। देखिए क्या है बहुपद, बहुत ही मेन है टॉपिक। क्या बहुपद किसे कहते हैं? तो देखिए किसे कहते हैं दोस्तों, वह पद जिसमें चर यानी एक्स वाई जेड के घात एक पूर्ण संख्या 0 1 2 3 डॉट डॉट इसी तरह से हो, बहुपद कहलाता है। तो देखिए एग्जाम्पल भी हम कुछ लिए हैं। क्या है? x के पावर 5। x के पावर 5 क्या है दोस्तों? एक बहुपद है। यह क्या है? एक बहुपद है, क्योंकि इसमें क्या है, घात क्या है दोस्तों? 5 है। घात एक पूर्ण संख्या होगी तो वह क्या कहलाएगी? बहुपद कहलाएगी। तो देखिए दोस्तों फिर अगला क्या है, 2x² प्लस 2 तो यह भी क्या है? एक बहुपद है। यदि इसमें दोस्तों हमसे कोई पूछ दे कि यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है दोस्तों? 2। यह 2 क्या है? गुणांक है। किसका गुणांक है दोस्तों? एक्स स्क्वायर का गुणांक है। फिर उसके बाद क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस यक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस यक्स, यह भी क्या है? एक बहुपद है। यह भी क्या है? एक बहुपद है। तो इसमें दोस्तों एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे ए है। क्या है? गुणांक है इसका, ठीक। और इसके बाद क्या है दोस्तों? केवल यक्स है। यक्स क्या? एक बहुपद है। अब बताइए, इसके पावर तो कोई पूर्ण संख्या हमको दिख नहीं रही है, तो हम क्या कहेंगे? यह बहुपद नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे। यह भी क्या है? एक बहुपद है। किसी भी संख्या के पावर एक रहता है उसको हम लोग लिखते नहीं है, तो इसीलिए यह भी क्या है? एक बहुपद है। तो दोस्तों यक्स का गुणांक क्या है? यक्स का गुणांक 1 है। इसको हम यक्स गुणे 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम कह देंगे जिसका गुणांक कुछ नहीं दिया रहेगा उसका गुणांक सदैव हम क्या कहेंगे दोस्तों? 1 कहेंगे। तो दोस्तों हम बहुपद तो पहचान लिए कि बहुपद किसे कहते हैं। अब आती है बात किस पे दोस्तों, कि कौन सा बहुपद नहीं है। दोस्तों अब हम कैसे पहचानेंगे कि यह बहुपद है कि नहीं? तो देखिए क्या है, बहुपद जिसमें चर की घात ऋणात्मक, ऋणात्मक का मतलब क्या दोस्तों? माइनस में हो, या एक परिमेय संख्या यानी p/q के रूप में हो, या चर चर यानी अंडर रूट में हो, तो उसे दोस्तों हम लोग क्या कहेंगे? बहुपद नहीं कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए क्या है, 2√x प्लस 5। तो दोस्तों यहाँ पे जो यक्स है, यक्स क्या है? एक चर राशि है, और चर राशि किस में आ गया? अंडर रूट में आ गया, तो इसीलिए यह क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। अगर दोस्तों घात हमको माइनस में मिल गया यानी ऋणात्मक मिल रहा है, फिर भी वह क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। यदि घात इसमें भी ऋणात्मक में है तो इसीलिए यह भी क्या है? बहुपद नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, घात यहाँ पे दोस्तों क्या दिया है? परिमेय संख्या आ गया p/q के रूप में, तो यह भी क्या होगा? बहुपद नहीं होगा, ठीक। इसी तरह से हम पहचान लेंगे कि कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं पद के आधार पर बहुपद। तो पद क्या होता है दोस्तों? एक पदीय बहुपद जिसमें एक पद हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? एक पदीय बहुपद। देखिए जैसे इसमें क्या है, सब एक एक पद है, यानी बीच में कोई प्लस माइनस वाला सिस्टम नहीं है, सब क्या है? एक ही पद के बहुपद है। फिर देख लीजिए आगे क्या है, द्विपदीय बहुपद जिसमें दो पद हो। दो पद जैसे एग्जाम्पल देखिए, x प्लस 1 क्या है? एक पद यहाँ एक पद यहाँ, दो पद हो गया। क्या है? 2x² प्लस 2, एक पद यह है एक पद यह, क्या है? दो पद है। 3x प्लस 5 यह भी दो पद है, तो इसको हम कहेंगे द्विपदीय बहुपद। फिर उसके बाद क्या है दोस्तों? त्रिपदीय बहुपद जिसमें क्या हो? तीन पद हो, उसको हम क्या कहेंगे? तीन पदीय। जैसे देखिए क्या है, 3x प्लस 2y प्लस 5, देखिए एक पद दो पद तीन पद, तो इसको क्या कहेंगे? तीन पदीय बहुपद। फिर उसके बाद देख लीजिए एक एग्जाम्पल और है, 2x² प्लस 2x प्लस 4, तो इसमें भी तीन पद है, तो इसको हम कह देंगे त्रिपदीय बहुपद। फिर देख लेते हैं क्या है, घात के आधार पर बहुपद। क्या दोस्तों? घात के आधार पर बहुपद। तो देखिए घात के आधार पे जो बहुपद है, पहले क्या है? रैखिक बहुपद। तो दोस्तों रैखिक बहुपद किसे कहेंगे? जिसमें एक घात हो। क्या दोस्तों? चर के घात क्या हो? केवल एक हो, उसको हम क्या कहेंगे? एक घात के बहुपद यानी रैखिक बहुपद। जैसे क्या है दोस्तों? 3x प्लस 2, यहाँ पे घात क्या है? केवल एक है, यहाँ पे भी केवल एक है, यहाँ पे भी केवल एक है, तो इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? रैखिक बहुपद, ठीक। फिर उसके बाद क्या है? द्विघातीय बहुपद, यानी दोस्तों जिसका घात एक होगा उसको हम रैखिक बहुपद कहेंगे, सीधा सा बात।
फिर उसके बाद है द्विघाती, यानी जिसमें दो घात हो उसको हम कहेंगे द्विघातीय बहुपद। देखिए यहाँ पे क्या है, x के पावर 2, x के पावर 2, x के पावर 2, तो यह क्या है, द्विघाती बहुपद। फिर उसके बाद क्या आ जाता है दोस्तों, त्रिघातीय बहुपद, जिसमें तीन घात हो उसको हम क्या कहेंगे, त्रिघाती बहुपद। जैसे देखिए 3x³ + 2, फिर 2x³ + 6, ये सब क्या है दोस्तों, त्रिघातीय बहुपद है। तो दोस्तों एक छोटा सा हम आपसे पूछना चाहते हैं, यह जो 5 है, 5 क्या बहुपद है, तो 5 भी क्या है, एक बहुपद है। यह क्या है दोस्तों, अचर बहुपद इसको कह सकते हैं, अचर बहुपद कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं दोस्तों, शून्य बहुपद। क्या, शून्य बहुपद। यह 5 भी क्या है, एक बहुपद है। 5 को दोस्तों हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 5 × x के पावर 0 लिख सकते हैं। तो क्या दोस्तों, चर का गुणांक भी हो सकता है बहुपद, या किसी भी पूर्णांक यानी चर के पावर क्या हो, पूर्ण संख्या हो, तो वही ना बहुपद होगा। तो 5 भी क्या है, एक बहुपद है, 1 भी एक बहुपद है, 6 भी एक बहुपद है। किस प्रकार का बहुपद है, अचर बहुपद कह सकते हैं, या शून्य बहुपद है। तो दोस्तों अब चलते हैं अपने प्रश्नावली की तरफ। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है, कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो दोस्तों देखिए पहला सवाल क्या है, x² - 3x + 7, क्या यह एक बहुपद है, तो कह सकते हैं हाँ। क्या, हाँ यह एक बहुपद है। कारण, कारण लिख लेते हैं दोस्तों, क्या कि इसमें जो है x यानी चर के घात, चर के घात एक पूर्ण संख्या है। क्या है दोस्तों, चर के घात एक पूर्ण संख्या है। फिर देख लेते हैं क्या है, y² + √2, तो यह भी क्या है, एक बहुपद है। तो इसका भी कारण क्या होगा, इसका भी कारण क्या होगा दोस्तों, सेम यही कारण लिख सकते हैं, क्या, चर के घात एक पूर्ण संख्या है, चर के घात एक पूर्ण संख्या है, इसीलिए यह भी एक बहुपद है। फिर उसके बाद क्या है दोस्तों, 3√t + t√2, तो क्या दोस्तों यह बहुपद है, यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। क्यों दोस्तों, कारण, कारण लिख लेते हैं। यह जो दोस्तों दिख रहा है यहाँ पे 3, इतना लेते हैं, क्या 3√t, रूट हटेगा दोस्तों, रूट हटेगा तो हमको क्या मिल जाएगा, परिमेय यानी 1/2, यानी 3t के पावर 1/2, कुछ इस प्रकार से आएगा। तो अभी हमें क्या पता है, चर के घात एक पूर्ण संख्या होगी, तो वह क्या होगा, बहुपद होगा। तो यहाँ पे पूर्ण संख्या नहीं है, क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसके लिए हम कारण लिख देते हैं, कारण में क्या लिखते हैं दोस्तों, चर के घात एक पूर्ण संख्या, चर के घात एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए यह क्या हो जाएगा दोस्तों, पर बहुपद नहीं होगा। फिर देखिए क्या है, y + y/2, दोस्तों इसको यदि हम थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा y प्लस, सॉरी दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 2 ऊपर रहेगा, y नीचे रहेगा। तो इसको जब दोस्तों हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे, y को ऊपर लेके जाएंगे, तो क्या मिलेगा, y + 2y के पावर -1, कुछ इस प्रकार से मिलेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो घात है, क्या यह पूर्ण संख्या है, नहीं है, यह क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसीलिए यह भी क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं होगा, यह भी बहुपद नहीं है। इसके लिए भी हम कारण सेम लिख लेंगे, चर के घात एक पूर्ण संख्या नहीं है। फिर देखिए पांचवा में क्या है, x के पावर 10 + y के पावर 3 + t के पावर 30, तो दोस्तों यह क्या है, एक बहुपद है। जी हाँ बिल्कुल, यह क्या है, एक बहुपद है। क्यों, कारण लिख सकते हैं बहुत आसानी से, क्या बता सकते हो आप, क्या बताओगे, क्योंकि प्रत्येक चर या चर के घात एक पूर्ण संख्या है, इसीलिए यह क्या है, एक बहुपद है। तो दोस्तों अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ, देख लेते हैं क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक ज्ञात कीजिए। क्या दोस्तों, x² का गुणांक, तो दोस्तों हम आगे बता चुके हैं किस तरह से निकालेंगे। देखिए x², तो सबसे पहले हम देखेंगे कहाँ पे x² हमको दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है क्या, 2 + x² + x, तो x² यहाँ पे है, तो इसका गुणांक क्या होगा दोस्तों, इसका गुणांक हो जाएगा 1, क्या
1 हो जाएगा इसका गुणांक। फिर देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यक्स क्यूब। तो दोस्तों हमको यक्स स्क्वायर का गुणांक चाहिए, तो इसका गुणांक क्या होगा 1, और यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा दोस्तों -1, क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा इसका गुणांक। ठीक है, फिर इसी तरह से देखिए प्रश्न नंबर 3, यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है दोस्तों, यक्स स्क्वायर यहाँ पे है तो इसका गुणांक कितना है π/2, π/2 है इसका राइट आंसर। फिर देखिए क्या है, इसमें तो हमको दोस्तों जो चर है यानी यक्स स्क्वायर इसमें तो दिख ही नहीं रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधे सीधे 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है यक्स स्क्वायर है ही नहीं। फिर देखिए क्या है प्रश्न नंबर 3, 35 के घात द्विपद का और 100 के घात एक पद का एक उदाहरण बताइए। तो दोस्तों 35 के घात द्विपद, पद उसमें दोस्तों क्या हो 2 हो और घात क्या हो 35 हो, तो हम कुछ भी ले सकते हैं। देखिए क्या ले सकते हैं, यक्स के पावर 35 प्लस 2x यह ले सकते हैं, या क्या ले सकते हैं यक्स के पावर 35 प्लस 4, कुछ भी लिख सकते हैं। यह क्या है द्विपद है और घात क्या है 35 है, तो यह क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। फिर इसी तरह से देखिए क्या है 100 के घात एक पद, या तो सीधे सीधे जेड के पावर 100 लिख दीजिए एक पद है, या यक्स के पावर 100 लिख दीजिए एक पद है, पी के पावर 100 लिख दीजिए एक पद है। ये सब क्या है दोस्तों, घात 100 है और पद कितने हैं एक है, यहाँ पे घात 35 है और पद कितने हैं 2 है। ठीक, फिर देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। दोस्तों निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की हमको क्या बताना है दोस्तों, घात बताना है। तो दोस्तों घात हम किस प्रकार से बताएंगे, जिस भी व्यंजक में जिसका घात सबसे अधिक होगा उसी को हम क्या करेंगे दोस्तों बता देंगे। तो देखिए यहाँ पे एक व्यंजक यानी समीकरण दिया है क्या 5x³ प्लस 4x² प्लस 7। तो दोस्तों इसमें सबसे अधिक घात कितना दिख रहा है 3, कितना दिख रहा है 3, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसका जो घात होगा क्या होगा दोस्तों 3 हो जाएगा, यही आंसर। फिर उसके बाद क्या है दोस्तों 4 माइनस y², तो इसमें दोस्तों सबसे अधिक घात कितना दिख रहा है 2 दिख रहा है, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। इसका सबसे अधिक घात कितना है 2। फिर उसके बाद क्या है दोस्तों 5t माइनस √7, क्या 5t, t के पावर क्या है 1 है, तो इसका सबसे अधिकतम घात कितना हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है 3 है, तो इसका अधिकतम घात क्या हो जाएगा 3, तो इसका अधिकतम घात हो जाएगा यहाँ पे क्या 0, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 5 क्या है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती और कौन कौन त्रिघाती है। तो दोस्तों हमको रैखिक बताना है, द्विघाती और त्रिघाती। रैखिक यानी जिसका घात 1 होगा उसको रैखिक कह देंगे, जिसका घात जिसमें सॉरी दोस्तों रैखिक का मतलब क्या, जिसमें एक पद होगा उसको क्या कह देंगे रैखिक, जिसमें 2 पद होगा उसको द्विघाती, और जिसमें प्रश्न नंबर 5 देखिए, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन बहुपद द्विघाती और कौन कौन त्रिघाती। तो दोस्तों रैखिक हमको बताना है, जिसका घात 1 रहेगा उसको रैखिक बहुपद, और जिसका घात 2 रहेगा उसको द्विघाती, और जिसका घात 3 रहेगा उसको त्रिघाती बहुपद कहते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर यहाँ पे क्या है, x² प्लस x, यहाँ पे घात कितना है दोस्तों, कितना है 2, तो इसको क्या कर देंगे द्विघाती, क्या दोस्तों द्विघाती बहुपद, ठीक। तो इसको आप बताइए दोस्तों यह क्या है, बताइए कोशिश करिए एकदम, हाँ सही, क्या बताया आपने त्रिघातीय बहुपद, त्रिघाती बहुपद, क्या दोस्तों त्रिघाती बहुपद, ठीक। फिर उसके बाद देख लेते हैं अगला क्या है y प्लस y² प्लस 4। तो इसमें दोस्तों सबसे अधिकतम घात कितना दिखा 2, तो इसको क्या कर देंगे द्विघाती, क्या दोस्तों द्विघाती बहुपद।
फिर इसके बाद देखिए क्या है 1 प्लस यक्स, इसमें घात दिख रहा है नहीं, इसका घात क्या है 1 है, तो इसको क्या कर देंगे रैखिक, रैखिक बहुपद। ठीक, फिर इसी तरह से देखिए क्या है 3t यानी 3t, यहाँ पे भी क्या है घात केवल एक ही है, तो यह भी क्या हो जाएगा रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। फिर देखिए क्या है आर स्क्वायर, यहाँ पे घात कितना दिखा 2 दिखा, तो क्या हो जाएगा द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद। ठीक, फिर उसके बाद आइए लास्ट सवाल क्या है 7x क्यूब, 7x क्यूब यानी घात कितना है 3 है, तो क्या हो जाएगा त्रिघातीय बहुपद। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ यह चैप्टर द एंड होता है दोस्तों। यदि आपको यह वीडियो कहीं पे भी अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए।